साथियों प्रणाम नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और इस वक्त हम उत्तरकाशी जनपद के पुरुला खेल मैदान में हैं, जहां आप हमारे आगे ठीक आगे देख पा रहे होंगे एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें अस्थमा अटैक से एक पेशेंट जो गंभीर अवस्था में है, जिन्हें फर्स्ट एड के तौर पे पुरुला उपजिला अस्पताल में ट्रीटमेंट मिला, लेकिन गंभीरता मरीज की देखते हुए तुरंत प्रभारी डॉक्टर मनोज असवाल जी की तत्परता और उत्तराखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, हमारे दुर्लभ पहाड़ी क्षेत्रों में एकदम से इलाज के अभाव के वजह से जो है पेशेंट भारी दिक्कतों से जूझता है, लेकिन इसी बीच वाकई जनहित में कारगर साबित होती नजर आ रही है उत्तराखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस, जिसकी मदद से इन्हें इस वक्त यहाँ से ये देखिएगा हेली इस ओर से आ चुकी है और इन्हें यहाँ से देहरादून हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा, जहाँ इनको समय रहते उचित इलाज मिल पाए और जिससे पेशेंट को बचाया जा सके। और इसी बीच हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये देखिएगा हेली बिल्कुल ठीक पीछे और पूरी। जी सर नमस्कार, क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार सर। क्या कहना चाहोगे इस वक्त जो ये एक तत्परता से जो सरकार के द्वारा एक एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई, उसका लाभ सुविधा की गई, इससे हर नागरिक को जो है उसका फायदा मिलेगा और इलाज समय पे इलाज हो सके। तो देखिएगा हेली जो है उतरते हुए और यहाँ से इसके तुरंत बाद पेशेंट को हेली की मदद से हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। और ये हमारे साथ प्रभारी डॉक्टर मनोज असवाल जी, जिनकी तत्परता और सूझबूझ से लगातार जो है क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और ये देखिएगा पेशेंट जो है अस्थमा के अटैक से बिल्कुल गंभीर रूप से इस वक्त जूझ रही हैं। और ये सीधी तस्वीर है उत्तरकाशी जनपद के पुरुला खेल मैदान से, जहां हेली की मदद से तुरंत पेशेंट को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। और इसके बाद हम तमाम जो लोग हैं उनसे भी, जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और लगातार डॉक्टर चौहान जी ऑक्सीजन की जो है उन्हें मदद करते हुए, और ठीक सामने हेली सेवा और शायद से यदि पुरुला अस्पताल में इनको समय रहते उपचार न मिलता तो स्थिति इस वक्त कुछ और होती, लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ और तत्परता से और ये देखिएगा डॉक्टर्स चेक करते हुए। और ये वाकई एक सराहनीय पहल उत्तराखंड सरकार की कि यदि कोई इमरजेंसी केसेज आते हैं तो आनन फानन में उन्हें एयर एम्बुलेंस की मदद से एयरलिफ्ट किया जाता है और उचित इलाज उन्हें समय पे मिल पाए। ये एक बेहतर प्रयास देखिएगा डॉक्टर्स की पूरी टीम लगातार इस वक्त यहाँ मौजूद। M5 है, E3 है। हैंड डाउन करना है दी पर्चा दे दो। पर्चा कहाँ पर्चा दे दो। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें रेंट में जा रहा हूँ फिर
और इस वक्त की सीधी तस्वीरें देखिएगा और डॉक्टर्स की टीम आगे बढ़ते हुए और हमारे साथ डॉक्टर प्रभारी डॉक्टर मनोज असवाल जी हैं। जी असवाल जी, सर नमस्कार, स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार पे। किस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि एक और से जो आज का जो केस था काफी कुछ क्रिटिकल था, लेकिन उसके बावजूद आपके तमाम हमारे डॉक्टर्सों की तत्परता से और जो एयर एम्बुलेंस की मदद से यहाँ पे तुरंत जो है हेली पहुंचाई गई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण था? ये पेशेंट अराउंड 10 o'clock आया था मॉर्निंग में हमारे पास। सीओपीडी के पेशेंट है, सांस के मरीज हैं, पुराने मरीज हैं। जब ये आई थी तो 20% ऑक्सीजन पे थी, तो हमने तुरंत मैंने इसको वेंटिलेटर पे डाला और ट्यूब इसकी छाती में डाल के और इसका जो सांस का वो है जो ऑक्सीजन इसको मेंटेन किया और हमने इसको करीब 1.5 घंटे तक उस पर रखा, वेंटिलेटर पे रखा। हमारे आईसीयू केयर है नहीं तो हमें शिफ्ट करना था, क्योंकि लॉन्ग टाइम ज़्यादा देर तक हम बिना मशीन के रख नहीं सकते क्योंकि उस पर हम एम्बू बैग पे लिया था, तो एम्बू बैग पे हम प्रेस करके इसको ऑक्सीजन का वो दे रहे थे। बाकी हमने ट्यूब डाल रखी है, बाकी की नलियाँ भी नहीं मिल रही थी, बहुत सूजन आ रही थी, तो हमने गले में ट्यूब के यहाँ पर डाली है। तो हमने देखा होगा भी नली भी यहाँ पर डाल रखी है जो दवाई देने के लिए। बाकी ऐसे पेशेंट सिक होते हैं और इनको आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है। बाकी अगर आईसीयू केयर होता तो ऐसे मरीज को हम यहीं मेंटेन करते, हमें रेफर की ज़रूरत नहीं होती। बाकी अभी हमने वहाँ पर जैसे हमें लगा कि इसकी कंडीशन ख़राब है तो हमने एयर एम्बुलेंस से बात करके इसको 1.5 घंटे के अंदर हमने एयर एम्बुलेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी। कितनी संभावना है रिकवर होने की? ऐसे पेशेंट का वेट एंड वॉच होता है। देखो जैसे हमारे यहाँ एबीजी मशीन्स नहीं है, आईसीयू नहीं है, तो एबीजी मशीन पे हम देखते हैं कि कितना आपका, अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है इनका। ऐसे मरीज़ का एबीजी होता है, ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना CO2 है देखा जाता है, उस हिसाब से आगे पेशेंट का वो ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। अब हमारे पास जो सुविधा ही नहीं है तो इसमें ऐसे पेशेंट सिक होते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, हमने पहले हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ऐसे पेशेंट बहुत ट्रीट करे हैं। तो ऐसे पेशेंट सिक होते हैं, बस वेट एंड वॉच होता है। जैसे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट, अभी तो पेशेंट इम्प्रूव है, काफ़ी इम्प्रूव है। जब सुबह आया था तो ऑलमोस्ट 60 तो इसका बीपी आ रहा था और 20% ऑक्सीजन पे थी। तो ऐसे पेशेंट को एट द टाइम अगर हम ट्यूब नहीं डालते तो विदिन 15 मिनट्स पेशेंट डेथ हो जाती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिएगा एक बेहतर प्रयास जरूर हम इसको कहेंगे कि डॉक्टर्स की टीम के द्वारा और सरकार की एयर एम्बुलेंस की मदद से जो है पहाड़ों से जो हमारे सुविधाएं, यहाँ आपके स्वास्थ्य की सुविधाओं के हालात आपने सुने होंगे कि क्या क्या असुविधाएं हैं और कितनी दिक्कतें होती है। तो ये सब चीजें आप लोगों के बीच सीधी तस्वीरें इस वक्त पुरोला नगर से। क्या बोल रहे हैं? चलो मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें उत्तरकाशी जनपद के पुरोला से, जहां मरीज की गंभीरता को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए एयरलिफ्ट किया गया। और वाकई बड़े असुविधाएं इस वक्त पहाड़ों के अस्पताल की। यदि यहाँ व्यवस्थाएं होती तो शायद से हमारे पास इतने काबिल डॉक्टर्स हैं, यदि उनके पास इक्विपमेंट्स होते तो शायद यहीं ट्रीटमेंट होना था। लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में और मरीज की हालात को देखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से हायर सेंटर को। और ये देखिएगा तमाम, और एक बड़ी बात जरूर आज हमने देखी कि जो व्यवस्थाएं हैं, जब हेली यहाँ लैंड हुआ तो तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद हमें देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले भी हमने आप तक खबरें रखी थी कि यहाँ पे व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हैं या फिर किस तरीके से अचानक से हेली आती है, कोई सूचना नहीं होती है, या फिर आनन फानन में कुछ सूचनाएं होती है, कुछ चीजें जो है अव्यवस्थित रहती है। लेकिन आज एक अच्छी तस्वीर जरूर देखने को मिली। आप देखिएगा, चाहे जल संस्थान के वाटर टैंक वाहन हो या फिर फायर की गाड़ी हो या फिर तमाम
व्यवस्थाएं, हमारा पुलिस प्रशासन, थाना अध्यक्ष पुरूला इस वक्त खुद मौके पे तैनात हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ये वाकई सराहनीय चीजें हैं और जो जैसी व्यवस्थाएं होंगी उस तरीके से हम भी आप लोगों के बीच दिखाते रहेंगे और ये वाकई काबिल तारीफ। और ये उड़ी हेली यहाँ से सीधे दून को या फिर एम्स ऋषिकेश को ये रेफर होंगे और यहाँ से हायर सेंटर रेफर होते हुए और हेली कुछ ही क्षणों में यहाँ से उड़ते हुए, लेकिन पहाड़ों के लिए वाकई एक जीवनदायिनी के रूप में एयर एम्बुलेंस जो है साबित हो रही है। क्योंकि आजकल आपको पता होगा पुरूला, नौगांव, बड़कोट से देहरादून, विकासनगर को जाने वाली जो रूट हैं, जितने भी सड़कें हैं उन पे कार्य चल रहा है और लगातार आप यदि बात करें, आपने देखा होगा घंटों जो है जाम की अव्यवस्थाएं बन जाती है, जिससे कि पेशेंट को तत्काल देहरादून या फिर हायर सेंटर पहुंचाना दिक्कत भरा हो जाता है। लेकिन ये बड़ी तस्वीर है और सीधी तस्वीर है आपके बीच उत्तरकाशी जनपद के पुरूला से, जहां आप देख रहे होंगे हेली यहां से उड़ी और हम भगवान से दुआ करते हैं कि जो पेशेंट हैं वो जल्द रिकवर हों। और इन्हीं के साथ प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। आपके बीच रखते रहेंगे पल पल की अपडेट।